सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से। मिस्टी माउंटेन जहां जीव का बीस्ट किंगडम छिपा हुआ था। उसी किंगडम के आसपास घुसपैठिया आ चुके थे, इंसान आ चुके थे और अपना कैंपिंग बेस बना रहे थे। कैंपिंग बेस में बहुत सारे मिलिट्री फोर्स जमा होने लगे थे और उनका मेन मकसद मिस्टी माउंटेन में छिपे क्रोकोडाइल को ढूंढना था, उसे खत्म करना था। पर इंसानों को नहीं पता था कि उन पे कई सारे आंखें नजर गड़ाए हुए हैं। जंगल के किनारे कैंपिंग बेस से थोड़ा दूर म्यूटेंट गोल्डन आंट इंसानों पे नजर रख रहा था, स्काउटिंग कर रहा था। म्यूटेंट गोल्डन आंट कभी भी इंसानों को माफ नहीं कर सकता था, क्योंकि इंसान उसके लाखों करोड़ों परिवार को मार जो दिए थे, उस पे कई बार एक्सपेरिमेंट किए थे, टॉर्चर किए थे। हो सके तो म्यूटेंट गोल्डन आंट इंसानों का नामो निशान मिटा देना चाहता था। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन्स की गहराई में कैनियन के नीचे एंशिएंट एम्परर एलिगेटर हील हो चुका था और अपने मास्टर जीयू से बातचीत कर रहा था। जाओ, मिस्टी माउंटेन के सेंटर में जाओ और वहां एक लेक बनाओ। लेक कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हें लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदे दूंगा, जिसे तुम लेक में डाल देना। जाओ और उस एरिया को अपना बनाओ, उस एरिया के बॉस बन जाओ। अपने मास्टर की कमांड सुनते ही एंशिएंट एम्परर एलिगेटर मिस्टी माउंटेन की सेंटर की तरफ निकल पड़ता है। जहां एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को देख दूसरे बीस्ट चिंता जता रहे थे, वहीं एंशिएंट एम्परर एलिगेटर उनकी फीलिंग्स समझ जाता है। वो सबको समझा देता है कि वो अब ठीक है और रिटर्न के बाद वो लोग खेलेंगे, मजे करेंगे बोल के सबके मुंह में स्माइल ले आता है। इम्पेंडिंग डेंजर को देख साउकिंग अपने मास्टर से कंसल्ट करने लगती है। मास्टर, इंसान मिस्टी माउंटेन में क्रोकोडाइल को ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे मास्टर? सावलिंग की बातें सुन जीव चिंता में आ गया था, पर वो एक प्लान भी सोच के रखा था। क्योंकि इंसान बस एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को जानते थे, वो लोग एलिगेटर को ढूंढने के लिए मिस्टी माउंटेन्स में आए थे। पर इसका मतलब जीव और उसके बीस्ट पे डेंजर नहीं था, ये एक गलतफहमी था और ये गलतफहमी जीव बिल्कुल पाल नहीं सकता था। टाइम के साथ इंसान जीव को जरूर ढूंढ सकते थे और ये बात जीव अच्छी तरह जानता था। और इंसानों का स्वागत करने के लिए जीव अपने फॉग बीस्ट को डिप्लॉय कर चुका था। घने कोहरे में जैसे ही इंसान मिस्टी माउंटेन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनके सामने कोहरे का डेंसिटी बढ़ने लगता है। व्यू पूरी तरह नेग्लिजिबल हो जाता है। सोल्जर्स के बीच पैनिक का माहौल बनने लगता है, डर का माहौल पैदा होने लगता है। जैसे ही सोल्जर्स घबरा के अपने बेस को कांटेक्ट करने लगते हैं, घने कोहरे से कोई फिगर आके एक सोल्जर को वहीं कुचल देता है। सोल्जर्स के सामने एक सर्पेंटाइन ड्रैगन खड़ा हो जाता है और सोल्जर्स पे कहर बरसाने लगता है, जिस पे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था और जो सोल्जर्स को एक एक करके मारता चला जा रहा था। ये एक फॉग बीस्ट है, ये वाटर वेपर से बना है, इसलिए गोलियों का इस पे कोई असर नहीं हो रहा। फ्लेम थ्रोअर लाओ, इसको भून डालो। जैसे ही एक सोल्जर फ्लेम थ्रोअर का गन उठा के फॉग ड्रैगन पे एम करता है, किसी से एक जोरदार पंच पाके वहीं बेहोश हो जाता है। बैटल में किंग जाओ कूद चुका था, जो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए जीव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। सिर्फ किंग जाओ ही नहीं, म्यूटेंट गोल्डन आंट भी बैटलफील्ड में अपना पैर रख चुका था और इंसानों का मैसेकर शुरू कर दिया था। सोल्जर्स वर्सेस म्यूटेंट आंट और किंग जाओ का बैटल शुरू हो चुका था। पूरे बैटल को कोहरे के अंदर से साउकिंग और जीव देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे। मास्टर, मिस्टी माउंटेन्स के बारे में सब जान जाएंगे, इसके खतरे के बारे में सब जान जाएंगे। जानने दो, हम हमेशा छिप के नहीं रह सकते, पर मिस्टी माउंटेन को इतना खतरनाक जगह जरूर बना सकते हैं कि इंसान यहाँ पैर रखने के लिए भी डरे। जहाँ जीव इंसानों के दिल में अपने मिस्टी माउंटेन्स का खौफ पैदा करना चाहता था, वहीं सोल्जर्स के बीच एक ऐसा इंसान भी था जो होने वाले इंसिडेंट से, हेलुसिनोजेनिक स्किल से इतना डर गया था, खौफ में आ गया था कि अपनी होश, अपनी मेंटालिटी को ही खो चुका था, जिसको जिंदा रख के जीव मिलिट्री कैंपस में वापस भेजना चाहता था, क्योंकि वो एक तरीके का वार्निंग होता। अगर इंसान मैसेज ना समझ के मिस्टी माउंटेन्स में वापस आते तो वार होना पक्का था। पर इंसान तो इंसान ही थे, वो भला किसी वार्निंग से, किसी पागल सोल्जर के बातों से अपना एक्सप्लोरेशन, अपना हंटिंग कैसे रोक सकते थे। जल्द ही ह्यूमन कम्युनिटीज में, ऑर्गेनाइजेशन में और शहर में मिस्टी माउंटेन्स, उसके बीस्ट के बारे में और जिंदा फॉग के बारे में रूमर्स आग की तरह फैल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन्स के सेंटर में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर एक लेक बना चुका था। लेक जो 10 ड्रॉप्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेंस के साथ दूसरे बीस्ट के लिए पैराडाइज बन चुका था। वहीं जीव शांत नहीं बैठा था, वो लगातार स्ट्रॉन्गर बन रहा था। 49,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके जीव
अपने 2 ब्रांचेस को लेवल 3 में इवॉल्व कर चुका था। इवॉल्व होकर जियू के 2 ब्रांचेस हाथ जैसे, टेंटिकल्स जैसे बन चुके थे, जो इजीली किसी भी चीज को ग्रैब कर सकते थे और तोड़ सकते थे। जियू बस 2 ब्रांचेस से नहीं रुका था। 1 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके वो अपने मेन रूट को भी इवॉल्व कर चुका था। इवोल्यूशन के साथ जियू के स्पिरिचुअल वैल्यू 4,90,000 में पहुंच चुका था। जियू को एक लार्ज आर्मी चाहिए था, स्ट्रॉन्गर कंपेनियंस चाहिए था, और स्ट्रॉन्गर कंपेनियंस की इंफॉर्मेशन के लिए जियू एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के साथ जुड़ जाता है। उसके एक्सप्लोर एरिया के बारे में पूछने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस एरिया में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अटैक होने से पहले गया था वो एक लार्ज रिवर था। रिवर जो अपने अंदर कई सारे सीक्रेट्स छिपाए रखा था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर नदी के गहराई में तो छानबीन नहीं किया था, पर नदी के अंदर से उसे कई सारे ट्रांसेंडेंट क्रिएचर्स की मौजूदगी महसूस हुआ था। वो क्रिएचर्स इतने पावरफुल थे कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को उनके मौजूदगी से ही गूज़बम्प्स आ रहे थे। वो सारे क्रिएचर्स नदी के गहराई में रह के अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सैटेलाइट से छिपाए रखे थे। सीन शिफ्ट होता है सिटी जेड में, जहाँ एक पागल सोल्जर का इलाज कुछ डॉक्टर्स करने की कोशिश कर रहे थे। ये सोल्जर आंख बचे हुए इंसानों में से था, जो किसी वजह से मिस्टी माउंटेन से वापस आ गया था। छोड़ दो मुझे, मेरे करीब मत आओ। सोल्जर इतना डर गया था कि वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। वो किसी को अपने पास आने नहीं दे रहा था। वो जिंदा रह के भी जिंदा लाश बन चुका था। सोल्जर्स की हालत देख साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन का ऑफिसर बहुत गुस्सा हो जाता है और 10 सुपर ह्यूमंस और आर्मी के एक टुकड़े के साथ वो ऑफिसर खुद मिस्टिक माउंटेन में जाने के लिए निकल पड़ता है। मिस्टी माउंटेन को जलाने के लिए निकल पड़ता है।